बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो पुलिस एहलकार 2-3 रोज़ पहले तक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए ज़मान पार्क पहुँचे थे और बज़िद थे कि हमने इमरान खान को गिरफ़्तार करके ही यहाँ से जाना है, अब ये वही लोग होंगे जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर होंगे। इमरान खान साहब 18 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद की अदालत में पेश होना है। अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 मार्च का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान साहब ने फैसला किया कि वो अर्ली मॉर्निंग ज़मान पार्क से रवाना होंगे और फिर उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। और इस दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो इंतज़ामात हैं वो किए जाएंगे, बल्कि इस वक्त प्लान तरतीब दिया जा चुका है। और वही एहलकार जो गिरफ्तार करने गए थे कुछ रोज़ पहले तक इमरान खान साहब के हवाले से कहते थे कि हमने तो इन्हें गिरफ्तार करके ही वापस आना है, अब उन्हीं को ये हुक्म दिया गया है कि आपने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। तो बड़ा ये बाजी पलटते हुए और वक्त बदलते हुए कोई ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता। एक ही दिन के अंदर जो तमाम सियासी मंजरनामा था वो बिल्कुल 360 डिग्री जो है वो तब्दील हो चुका है। इस पर भी मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आपको मैं ये देता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो तकरीबन फरवरी के आखिर में एक दरख्वास्त दी थी कि वो अदालत में पेश तो होना चाहते हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से जुडिशल कम्प्लेक्स में जो अदालत है वो शिफ्ट कर दी जाए। यानी कि तोशा खाना केस जो एफएड कचहरी में उन्हें पेश होना पड़ता है, तो वहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि उधर सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जो तंग गलियाँ हैं आसपास, चूँकि वो F8 मरकज़ है बुनियादी तौर पर, और वहाँ पर ये F8 कचहरी भी है, तो आसपास बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अगर कोई शूटर किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाए तो वहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसे मुमकिन बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जो जुडिशल कम्प्लेक्स है जो कि G11 में मौजूद है, तो वो ज़रा ओपन एरिया है और वो एक बिल्डिंग है, बंद बिल्डिंग है, तो उसमें अगर पेशी इमरान खान साहब की हो जाए तो इमरान खान साहब वहाँ पर पेश होने के तैयार हैं, लेकिन उस वक्त इजाज़त नहीं दी गई। बहरहाल अब इसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसकी तफसीलात पहले सुन लें कि तोशा खाना केस की समाअत F8 कचहरी से जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई। तोशा खाना केस की समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई और अब इनके खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत F8 कचहरी में नहीं होगी। इमरान खान कल F8 कचहरी के बजाय जुडिशल कम्प्लेक्स G11 पेश होंगे। चीफ कमिश्नर ने इख्तियारात इस्तेमाल करके कचहरी से कमरा अदालत जुडिशल कम्प्लेक्स शिफ्ट कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोर्ट नंबर 1 जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सिर्फ एक मरतबा के लिए केस की समाअत की जगह मुंतकिल की गई है। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से उस वक्त दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन इसको नहीं माना गया। लेकिन बिल आखिर आज जो है वो इस दरख्वास्त को भी मान लिया गया। आज इमरान खान साहब जो लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए, वहाँ से उनकी 9 मुकदमात में जो हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है, जिनमें 5 इस्लामाबाद के थे और 4 वहाँ लाहौर के ही थे। जस्टिस सलीम शेख साहब जो हैं उन्होंने ये समाअत की, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। इमरान खान साहब खुद वहाँ पर आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने कुछ बातें भी इमरान खान साहब ने कही, वो भी मैं बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने आज अदालत को जब वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने क्या कहा। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि जिस अदालत में मुझे बुला रहे हैं वहाँ कत्ल के लिए ट्रैप बिछाया गया है, वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और जजेस भी कत्ल हुए और ये हो चुके हैं वहाँ पर वाक़यात, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, मैं कानून की पासदारी करने वाला हूँ, मसला सिक्योरिटी का है। ये इमरान खान साहब ने अदालत में कहा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये जो रुजू अदालत से किया था, तो इसमें जो इस्लामाबाद की हद तक मुकदमे थे, जो लाहौर की हद तक थे उसमें तो 10 रोज़ की हुई है, और जो इस्लामाबाद की हद तक थे उसमें 24 मार्च तक जो इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर हुई है। यानी कि 24 और 27 ये 2 तारीखें इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत मंजूर होने के साथ ही साथ जो सबसे बड़ा हुक्म लाहौर हाई कोर्ट से आया है वो ये है, ये जो ऑपरेशन रोकने के हवाले से भी दरख्वास्त निपटा दी गई है, लेकिन एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क भर में जितने भी मुकदमे इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज हुए हैं, इनमें किसी भी मुकदमे में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है और मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो भी मंगवा लिया है। आज अदालत में समाअत के दौरान ही
इमरान खान साहब के हवाले से जब रिकॉर्ड पेश किया गया कि इनके ऊपर तो 94 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, तो इमरान खान ने कहा कि नॉन क्रिकेटिंग सेंचुरी उनकी मुकम्मल हो जाएगी अगर मज़ीद 6 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो जाते हैं, तो जिसके ऊपर अदालत में कहकहे जो हैं वो भी लगे। बहरहाल वाकई 94 जो हैं हो चुके हैं और 6 मज़ीद हों तो ये सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हो जाती है। तो बहरहाल रिकॉर्ड पेश किया गया, लेकिन मुकम्मल तफसीलात इसकी नहीं थी, जिसके ऊपर जज साहब ने ये कहा कि एक तो आपने मंगल वाले दिन तक मुकम्मल डिटेल आप ये दे दें, और इमरान खान साहब को किसी भी मुकदमे में, यानी कि नैब FI इसके अलावा कोई भी मुकदमा है तो उनको गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया है। तो ये बहुत बड़े रिलीफ्स हैं जो कि आज इमरान खान साहब को अदालत से मिले हैं। कुछ इसकी तरतीब के साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक तो ज़मान पार्क जो ऑपरेशन था वो इमरान खान साहब ने ये जो पूरा हफ्ता गुजरा है इसमें भरपूर कोशिश की गई इमरान खान साहब को तोड़ने की। असल में उनका जो गिरफ्तारी का मकसद था वो यही था कि उनके नर्स पर उनके ऊपर दबाव डाला जाए और उनको तोड़ा जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों के दौरान हुआ क्या, ज़मान पार्क ऑपरेशन किया गया लेकिन उसको जो है वो अदालतों की जानिब से रोक दिया गया। इसके अलावा जो रैलियाँ जलसे वगैरह करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन वो भी मिल गई। लाहौर मीनार पाकिस्तान में इमरान खान साहब तारीखी जलसा करने जा रहे हैं और मंडे वाले दिन ये जो जलसा है वो होने जा रहा है। पहले संडे वाले दिन था और अब ये मंडे वाले दिन जो है वो हो चुका है, और एक ही दिन में ये तमाम तर जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं ये तब्दील हुई हैं। और ये इसलिए तब्दील हुई हैं कि इमरान खान साहब ने इन तमाम माफियाज को इस कानूनी जंग में जिस तरीके से ये इमरान खान साहब के अगेंस्ट इनका प्लान था कि इमरान खान साहब के ऊपर हमने ये जो 100 के करीब मुकदमे कर दिए, तो सिर्फ एक मरतबा इमरान खान साहब हमारे हाथ में आ जाए, फिर इसके बाद हमने 100 के 100 मुकदमों में इनकी जो गिरफ्तारी है वो डाल देनी है। तो ये अदालतों के चक्कर जो हैं वही काटते रहेंगे। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत इमरान खान साहब ने ये कानूनी जंग लड़ी और अब अदालत ने ये कह दिया कि इमरान खान साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार जो है वो ना किया जाए। बहरहाल जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर बौखला गई है। मरियम नवाज़ ने आपसे कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने गुस्से का इजहार किया, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के तो मुझे लग रहा था कि मरियम नवाज़ का बस नहीं चल रहा कि वो अभी अपने बालों को नोचें और अभी यहाँ पर पीटना और रोना शुरू कर दें। वो कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए, ये दहशतगर्द जमात है और इनके साथ कोई मुज़ाकरात जो है एज आ दहशतगर्द जमात इनके साथ करने चाहिए। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने आपको बता दिया है कि असल में ये जो माइंड गेम है इसका मास्टर कौन है। बहरहाल दूसरी तरफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं अभी तक इनकी जो भड़ास है वो मुकम्मल तौर पर निकली नहीं है। तो अब इन्होंने एक और स्टेप उठा लिया है और ये सदीक जान साहब है, उन्होंने ये जो खबर है वो दी है और वो ये लिखते हैं कि इस्लामाबाद में इमरान खान की तस्वीर और PTI के झंडे वाली गाड़ियाँ पकड़ने का जो फैसला है वो कर लिया गया है। तो इस तरह से अब कारकुनों को तंग करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन जो भी आप कुछ करते हैं एक तो उल्टा आपके ऊपर भी पड़ता है और दूसरे नंबर पर इलेक्शन को रुकवाने की ये तमाम तर चीज़ें थी, लेकिन इलेक्शन को आप नहीं रोक सके। इसहाक डार की जानिब से एक दो रोज़ कबल गालिबन कल जो है वो उनकी जानिब से ये बयान दिया गया जिसके बाद ये बहस जो है वो शुरू हुई। एटमी असासों से रिलेटेड उन्होंने जो बयान था वो दिया, जिसके बाद इस चीज़ के ऊपर मामला जो है वो ज़ेर बहस आए कि IMF की जो डील है वो अभी तक इस वजह से नहीं हो रही कि कहीं जो एटमी असासे हैं हमारे, इस हवाले से कोई जो उनकी शर्त है वो सामने रखी जा रही है। तो बहरहाल इस हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि IMF की डील आलमोस्ट रेडी थी और उसके ऊपर सिग्नेचर होना थे, लेकिन इसहाक डार की एक दो चीज़ों की वजह से दोबारा से ये जो डील है वो ख़तरे में पड़ी है और इस तरह से लग रहा है कि इसहाक डार ख़ुद इस डील से अब पीछे हो रहे हैं। और इसी चीज़ के ऊपर अहम हलकों की जानिब से एक बड़ा अहम जो पैगाम है वो पहुंचा दिया गया है नून लीग को। और इसहाक डार ने ये जो कुछ किया है कि आप बाज आ जाएं, नहीं तो आपके लिए अच्छा जो है वो नहीं होगा। और इसहाक डार ने जो कुछ 2 ममालिक की गारंटी के हवाले से बात की, तो जब वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मांगा गया तो जाहिर सी बात है वो इनके पास मौजूद नहीं था। तो एक बड़ा बम इसहाक डार ने भी अपनी जमात के ऊपर गिरा दिया और वो इमरान खान साहब बिल्कुल सच कहते हैं कि असल में मरियम नवाज़ जो है वो उनकी 12th खिलाड़ी हैं। और जिस तरीके से अभी तक ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, मरियम नवाज़ ने बयानात इवन कि आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने अपनी ही जमात का जो एक मुराल है उसको तोड़ने उससे वो जो मुराल है वो टूटा, बजाय इसके कि आप ज़रा
थोड़ा जो है वो खुल के आके सामने लड़ें, लेकिन खैर इन्होंने लड़ना क्या है। इस वक्त तो इनको ये मुसीबत पड़ी हुई है कि हम आवाम के अंदर जाकर अपना बयानिया किस तरीके से बनाएं। मरीम नवाज़ कहती हैं कि जो हुकूमत है वो मेरी हुकूमत नहीं है, हालांकि इसहाक डार जब 35 रुपये पेट्रोल महंगा करके 5 रुपये सस्ता करते हैं तो उसमें ये लिखती हैं कि वेल डन इसहाक डार। तो ये इस वक्त इनकी जहनी हालत जो है वो हो चुकी है। मजीद इस वाले से डिटेल जो है वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।